दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और आपने देखा है कल की मार्केट की गिरावट। ठीक है। और कल की मार्केट की गिरावट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बात करने के लिए बहुत कुछ कम पड़ जाएगा। कम से कम आधे घंटे का वीडियो कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो उस पर भी करेंगे चर्चा हम। और उसके बाद में ये भी देखेंगे, कुछ कमेंट्स एंड क्वेरीज भी लेंगे, क्योंकि फिर एट ए टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड उसके बाद में आपका ये देखेंगे कि आखिर में ऐसी मार्केट अगर गिरती रही तो उसके बाद में क्या हो सकता है। आप लोग भी जानते हो, जानने के लिए उत्सुक हो गए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक करके वीडियो को डाला कि ताकि तसल्ली से आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन करा जाए। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कल की मार्केट की गिरावट की, तो उसके मेन विलेन रहे हमारे ट्रंप चाचा। ट्रंप चाचा पर तो बात करेंगे और उसके बाद में उसके 4-5 रीजन हैं। ठीक है, उसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है। और ये भोर भोर के बज रहे हैं। अभी देखो दुनिया भर का कुहासा है, ये है खिड़की से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, भोर भोर का टाइम है। नहा धो करके आप लोगों के लिए फिर ये बन रहा है। अब तसल्ली से जो सुनेगा वो कुछ पाएगा, जो नहीं सुनेगा वो खोएगा। चल कमेंट क्वेरीज पहले करते हैं। क्या पूरा 2025 हम लोग मार्केट ऊपर न जाने के रीजन ही सुनते रहेंगे? ये एक दिन पहले का कमेंट है। और अब की बार 1000 पार हमारे गौरव रंधावा सर का है। आई थिंक कि कल उनको पक्का मौका मिला है, ठीक ठाक मौका मिला है। और ये मौका मेरे ख्याल से 4 और 7 जून के लेवल को ब्रेक किया है मार्केट ने। ठीक है, और 4 जून वाले पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन 7 जून वाले पर जरूर पहुंचा है। तो 7 जून से लेकर के जनवरी आप देख लीजिए, कम से कम 7-8 महीने का रिटर्न आपका बिल्कुल स्वाहा है। ये होती है मार्केट। अब ये आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और इस चीज को मेरे ख्याल से दादा भली भांति समझते होंगे और सूर्य प्रताप सर बड़ी भांति समझते होंगे, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहते हैं। और थोड़ा सा इन लोगों ने बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो लिए हुए हैं, जहां तक मुझे अंदाजा है। एसआईपी तो किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी सर। 23,100 से नीचे जाने पर टॉपअप करेंगे। ये हमारे अखिलेश कौरो सर हैं, ये भी काफी एक्टिव इन्वेस्टर हैं। और इनसे एक्चुअली क्या होती है कि कम्युनिटी में मैं इसीलिए प्रोवोक करता हूं कमेंट्स की, और उसको क्वेरीज को पक्का मैं लेता हूं कि ताकि उससे कम से कम जो हमारी कम्युनिटी है उससे आप लोग सीख सके। ठीक है, यहां की बात बहुत ही निराली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन अब देखते हैं कि आप लोग इसको कितना ग्राह्य करते हैं। ठीक है ना सर, कोई फंड सुझाव दीजिए फिलहाल विदेशी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जा सके, जैसे कि नॉस्डॉक 100 एक्सेट्रा। गुड। हाँ, देखिए सर, अगर आप फंड के माध्यम से इसमें जाना चाहते हैं तो आपको फंड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फंड जो होगा उसको मैं क्या, कोई भी अच्छा इसलिए नहीं बोलेगा, बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से आपको बता रहा हूं, उसको इसलिए अच्छा कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो एक तो यहां से करेंगे, किसी फंड को देंगे, वो फंड ले जाकर के वहां पे करेगा, तो दो यहां पर जैसे होता है ना, ब्रोकर और मीडिएटर हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड एक आध थे, आप भी जानते होंगे, वो करते थे, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने उस पर एक नॉर्म्स लगा दिया। बोला अगर इतना अमाउंट आपका क्रॉस कर गया है फंड का एवीएम, तो उसके बाद में आप वहां पर एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं। तो धीरे धीरे उसको उन्होंने डाउन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट सीधे फंड के थ्रू अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फंड का सहारा लीजिए। अगर आप अपने फंड को किसी को देना चाहते हैं जिसमें इंडियन भी एक्सपोजर हो और फॉरेन भी एक्सपोजर हो,
तो ऐसे 2-3 फंड हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। लेकिन वही है कि कोई इसको ये ना बोले प्रमोशन और ये ना बोले, तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है सर। यही 2 मेथड है सर फंड्स का निवेश करने का सर, अगर आप फॉरेन इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं बात जो है करो सर आप समझ गए होंगे 100% की बात। धनंजय सर नमस्कार। ओके, उसके बाद में आशीष कटियार जी बोल रहे हैं सर टाटा स्मॉल कैप में 4000 है इनका, ठीक है। कोटक महिंद्रा मिड कैप में 4000 है। ये अडल बेसिस में इनका है स्मॉल कैप में 2000 है। एचडीएफसी मल्टी कैप में आपका 2000 है। क्वांट स्मॉल कैप में 2000 है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 2000 है। मोतीलाल स्मॉल मिड कैप में 3000 है। एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 है। टोटल एसआईपी अमाउंट 20000 है। अब बात कहां पर फंसती है, अब जैसे सर का आप देखिए कि इनका 20000 की एसआईपी जा रही है, टाइम इनका 25000 का, लेकिन अगर इनके मैं फंड्स को काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 फंड सर ने पकड़ रखा है। ठीक है, सर ने जो है 8 फंड को पकड़ रखा है। अब इस 8 फंड में स्मॉल कैप आपका 1 2 3 4 5 तो आपके पास स्मॉल कैप हो गए हैं, और मल्टी कैप आपके पास 1 हो गया है। मिड कैप आपके पास 2 हो गए हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी सर इसमें जो है जितने आपके इतने सारे अगर आपने स्मॉल कैप ले लिए हैं तो इसमें जबरदस्त ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तो आप इसको अगर कोशिश करके अगर मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 3 फंड करिए सर स्मॉल कैप, 2 फंड आपके मिड कैप और 1 फंड आपका जो मल्टी कैप है, इसमें आप चलने दीजिए। अब मैं सजेस्ट आपको इसलिए इसमें स्मॉल कैप कौन सा छोड़े कौन सा नहीं छोड़े, अब ये अगर आप मेरे ऊपर डालेंगे तो फिर मैं बाद में इसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अभी एक ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, उसके बाद में आगे की चर्चा लेते हैं। हम आगे करते हैं फिर जो हमने सब्जेक्ट बोला हुआ था, क्योंकि मार्केट का फॉल, कमेंट्स एंड क्वेरीज ये जानना जरूरी होता है, उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो आप लोग उसमें बोर होने लगते हो। थैंक यू वेरी मच।